डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि भारतीय राजनीति के इतिहास में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जो सिर्फ एक तारीख बनकर नहीं रह जाते बल्कि आने वाले युग की दिशा तय करते हैं। आज हम सब एक ऐसे ही ऐतिहासिक पल के गवाह बन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने केंद्र में अपने 12 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन ये जश्न सिर्फ सत्ता में बने रहने का नहीं बल्कि उस अटूट भरोसे का है जो देश की जनता ने उन पर लगातार जताया है। इस लंबी और शानदार यात्रा के साथ ही पीएम मोदी ने एक ऐसा राजनीतिक कीर्तिमान स्थापित कर दिया है जिसने उन्हें भारत के लोकतांत्रिक इतिहास के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा कर दिया है। 1952 में देश के पहले आम चुनाव के बाद से सबसे लंबे समय तक चुने हुए सरकार के प्रमुख यानी कि मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के कार्यकाल के तौर पर रहने का रिकॉर्ड भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नाम था। आज नरेंद्र मोदी ने उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं, ये इस बात का प्रमाण है कि लोकतंत्र में जब कोई नेता अपनी जनता के दिलों में जगह बना लेता है तो वो केवल शासन नहीं करता बल्कि इतिहास लिखता है। नरेंद्र मोदी की इस कामयाबी के पीछे उनका वो 24 घंटे काम करने का जज्बा जिसे पूरे देश ने देखा है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल से लेकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक उनका हर एक फैसला राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित रहा है। उन्होंने राजनीति को केवल सत्ता हासिल करने का जरिया नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। एक आम परिवार से निकलकर देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचना और वहां रहकर लगातार जनता का विश्वास बनाए रखना, यह दिखाता है कि उनके प्रति लोगों का प्यार कितना गहरा है। मोदी सरकार के इन 12 वर्षों को अगर एक शब्द में समेटा जाए तो वो है परिवर्तन। उन्होंने देश की राजनीति को फाइलों और दफ्तरों से निकालकर सीधे गरीब की झोपड़ी तक पहुंचा दिया। जनधन खाते, उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन, हर घर शौचालय और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं ने देश के करोड़ों दबे कुचले और गरीब लोगों को एक सम्मानजनक जीवन दिया। पहले जहां योजनाएं सिर्फ कागजों पर बनती थी, वहीं मोदी जी के नेतृत्व में उनका सीधा लाभ डीबीटी के जरिए सीधे जनता के बैंक खातों में पहुंचने लगा। इस पारदर्शिता ने जनता के बीच सरकार के प्रति खोए हुए भरोसे को वापस लौटाया। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने न केवल आंतरिक रूप से खुद को मजबूत किया बल्कि दुनिया के नक्शे पर भी अपनी एक नई पहचान बनाई। आज भारत की बात को पूरी दुनिया ध्यान से सुनती है, चाहे आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक मंच पर आवाज उठानी हो या फिर आर्थिक मोर्चे पर दुनिया का नेतृत्व करना हो। पीएम मोदी ने हर जगह भारत का लोहा मनवाया। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों ने देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के नए पंख दिए हैं। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसका श्रेय उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है। लोकतंत्र में विपक्ष का होना और आलोचनाएं होना स्वाभाविक है, लेकिन नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी खूबी यही रही है कि उन्होंने हर आलोचना को अपने काम से जवाब दिया। 2014 हो, 2019 और उसके बाद के चुनाव में जनता ने जिस तरह उन पर बार बार भरोसा जताया, उसने ये साबित कर दिया कि देश की जनता को अपने इस प्रधान सेवक पर पूरा नाज है। नेहरू जी के रिकॉर्ड को पार करना केवल समय का आंकड़ा पार करना नहीं है बल्कि ये बदलते हुए नए भारत की उस नई सोच का प्रतीक है जो जाति, धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठकर सिर्फ विकास और प्रगति को चुनती है। 12 साल का ये सफर और सबसे लंबे समय तक जनप्रतिनिधि के रूप में शीर्ष पर रहने का ये रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी की कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और देश के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति का परिणाम है। भारत आज जिस आत्मविश्वास के साथ 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का सपना देख रहा है, उसकी मजबूत नींव इन्हीं सालों में रखी गई है।
देश को एक धागे में पिरोने वाले और हर भारतीय के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धि पर पूरे देश की ओर से बधाई। ये नया रिकॉर्ड नए भारत के स्वर्णिम भविष्य की शुरुआत है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।